हेलो, पक्षी हियर, बोलो। दुबे हियर। राजा नाम का एक लड़का झंझार की गोली से जख्मी होकर आयुर्वेदिक अस्पताल में दाखिल किया गया है सर, मगर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो गवाही देने को तैयार नहीं? जी नहीं सर। ठीक है। मार डालूंगा मैं उसे, छोड़ दो मुझे। कहाँ चला गया दादू तू, कहाँ चले गया? कहाँ चले गया दादू तू, कहाँ चला गया? इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा था जब से उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। कौन प्यार करेगा मुझसे? उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, खून पी जाऊंगा मैं उसका। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दादू, दादू कहाँ चला गया दादू? तू कहाँ चला गया? मुझे अकेला छोड़ के तू कहाँ चला गया दादू? कहाँ चला गया? बाहर जाओ। वो बाहर निकल गया, वो बाल ठंडा हो गया। बरखुरदार, उस दरिंदे के गुनाह गिनते गिनते कानून की सारी धाराएं खत्म हो जाएंगी। वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम अकेले इकलौते इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उसकी ताकत से तुम लोग डरते हो, वरना उसको पकड़ने के बजाय यहाँ दुबक कर पैरा नहीं दे रहे होते। तुम इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हो कि तुम्हारे लिए पुलिस बिठाई जाए। तुम चश्मदीद गवाह हो। तुमने उस हरामजादे की शक्ल देखी हुई है जो इस मुल्क के हर बड़े गुनाह और वारदात की आखिरी कड़ी है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, अदालत में तुम उसका बयान दो। तुम्हारी गवाही उसके गले में फंदा डालेगी और कानून उसकी रस्सी खींचेगा। गवाह बन जाऊं? हाँ? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बेरोजगार को रोजी दे रहे हो। कौन बनेगा गवाह? कौन भरोसा करता है तुम पे? अरे तुम लोगों को तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसा चाहिए, गिरफ्तारी के लिए पैसा चाहिए, कार्रवाई के लिए पैसा चाहिए। अरे तुम अपने सगे बाप के नहीं हो। शट अप! तो कौड़ी के आदमी, बाप का मतलब जानते हो? अरे एक कीड़ा भी अपने बच्चों के साथ नाली में रहता है, लेकिन तुम जैसों को चौराहे पर फेंक देते हैं तुम्हारे बाप। ना तो बाप की जिम्मेदारी निभाते हैं और ना ही बच्चों की जवाबदारी। उन्होंने अय्याशी की और तुम्हें जिस्म का महल समझकर बाहर फेंक दिया। हाँ हाँ, मेरे बाप ने अय्याशी की और तुम्हारे बाप ने बिना कुछ किए पैदा कर दिया तुम्हें। बाप की बात करते हो? मेरे बाप का नाम गुरबचन सिंह था, बड़ा ही था वो। जानते हो उसने अपने बच्चों को क्या दिया? संस्कार। अगर मुझे संस्कार नहीं मिले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर उन संस्कारों की कमी को पूरा करने का मैं तुम्हें मौका तो दे रहा हूं। कैसा मौका? झंझार सिंह सिर्फ तुम्हारे दादू का ही खूनी नहीं है। ये देखो, दिल्ली की एक सरकारी बिल्डिंग में बम फोड़ा था उसने, 18 आदमी मरे। गुजरात की एक रिफाइनरी में आग लगवा दी थी उसने, 36 आदमी जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, कुछ अरसे पहले हमने उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें छुड़ाने के लिए उसने हमारे 3 सरकारी अधिकारियों को अगवा कर लिया, और जब हमारी सरकार ने उन आतंकवादियों को लौटाने से इनकार कर दिया तो झंझार सिंह ने एक एक करके तीनों को मार डाला। और उसके साथी जेल में मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। अरे काय का मुकदमा, काय की सजा? पब्लिक के पैसे का सत्यानाश साला। अरे जब उसने अपने एक आदमी को मारा तुम उसके 2 आदमी को मार डालते, फिर देखते। राजा, तुम्हारा ये जोश मेरी उम्मीदें बढ़ा रहा है। देखो, चोरी के हजारों मौके मिले हैं तुम्हें, देश सेवा का एक मौका मिला है, निभा दो, अमर हो जाओगे। मौत की किसे परवाह है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे अदालत पहुंचने से पहले तुम्हारे ये आदमी झंझार सिंह को मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे? मैं मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ गद्दारों की वजह से कुछ गवाहों की मौतें हुई हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि झंझार सिंह को अदालत में पहुंचाने के 8-10 महीने के अरसे तक मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा जहां पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा और किसी को खबर नहीं होगी।